लाइक अब आपको मालूम है गैस है तो उसको आप एक जगह बांध के तो नहीं रख सकते, राइट? तो दैट विल कीप ऑन मूविंग, तो यू हैव टू कंसिडर दैट हीलियम का भी आपको एक्साइटेशन कंसिडर करना पड़ता है, नियॉन का भी एक्साइटेशन कंसिडर करना पड़ता है। दैट मीन्स आप पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकते कि नियॉन इज द होस्ट मटेरियल एंड हीलियम इज द एक्टिव सेंटर। यहाँ पे ऑफ कोर्स एक जरूर चीज है कि हीलियम जो है इट इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग पैरामीटर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द एक्टिव सेंटर ओवर हियर, तो ऑफ कोर्स हीलियम। लेकिन नियॉन जो है तुम्हारा होस्ट मटेरियल नहीं है, दैट आल्सो टेक्स पार्ट इन द एक्साइटेशन प्रोसेस सिंस इट इज अ गैस लेजर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वी हैव सेलेक्टेड हीलियम नियॉन, है ना, हीलियम नियॉन गैस। So both of it takes part in the excitation process. So as such, we cannot say that this one is the active center and this one is the what host material. इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि ये गैस लेजर है, so of course its operation will be different and you have to consider the energy levels of both helium and neon. आपने ध्यान से सुना? आप लोग सुन रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, है ma'am. ना? तो ये डिफरेंट है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि गैस लेजर है। अब देखो आपको एक चीज और हम बता दें कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है अभी भी सुधरते नहीं है बच्चे। एक किताब आता है, कौन सा तो नाम मैं भूल जा रही हूँ, जिससे आप लोग पढ़ते हो, सारे सब्जेक्ट्स के आते हो, जस्ट लाइक अ गाइड। गेट एकेडमी मैम। हाँ मैम गेट का बुक है मैम। एकेडमी। हाँ, गेट एकेडमी का है ना, राइट राइट राइट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, उसमें से ना लेजर मत पढ़ना बेटा, उसमें गलत दिया हुआ है, उसका देखना आप ड्राइंग देखोगे बिल्कुल अलग है। अब मैं आप लोग को पीडीएफ शेयर कर दे रही हूँ, थोड़ा सा कष्ट करके लिख लो ना। अगर आप पेपर रीड कर रहे हो, न्यूज मतलब अगर आप लोग क्या बोले मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो, तो अगर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे ना कि ऑनलाइन क्लास में क्या क्या गड़बड़ हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। ऑनलाइन क्लास में लिखने की हैबिट चले जा रही है क्योंकि बच्चे लिख नहीं रहे बेटा। ये जरूरी है कि आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और आप लोग जो भी पीडीएफ में सेंड कर रही हूँ उसको लिख लो। तो यू डू नॉट नीड टू एक तो 5 यूनिट गेट एकेडमी में आपको मिलेगा भी नहीं, सच बात तो ये। हाँ, लेजर वाला यूनिट जरूर मिल जाएगा, लेकिन मैं साथ में ये भी बताऊं कि उसमें ना न्यूमेरिकल्स बहुत गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें गलत है। जैसे लेजर है ना, ये हीलियम नियॉन लेजर जो उसमें दिया हुआ बहुत बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो सम स्टैंडर्ड बुक्स इंस्टेड ऑफ गेट एकेडमी। इट्स गलत है, उसमें बहुत सारी चीजें उसमें गलत है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सब लोगों ने सिरसागर ले लिया, इश्यू कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबके पास है? किसके पास नहीं है वो नो बोलो। नो मैम। No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. मैम तो आप लोग No, ma'am. कैसे कर रहे हो? फिजिक्स की बुक के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? फिर डाउनलोड हो पा रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डाउनलोड हो पा रहा है सिरसागर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. PDF मिल गया ना। यस मैम। पीडीएफ? अरे वाह, वेरी गुड। अगर डाउनलोड हो रहा है तो फिर तो आपको चाहिए ही नहीं, फिर बुक ही रखो ना अपने पास, ठीक है। तो पढ़ाना मेरे लिए आसान हो जाएगा क्योंकि मैं ये वाला यूनिट उसी से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो सबके पास अगर डाउनलोडेड है किसी के पास तो अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर दो आप लोग, ओके। तो जिनके पास नहीं है एटलीस्ट दे विल गो थ्रू इट। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद इट, द हीलियम नियॉन लेजर। सो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में आएंगे। तो आप डायग्राम देखो किस तरह से बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा बीच में एक पतली सी ट्यूब है, दिख रहा है पतली सी ट्यूब, Yes, ma'am. है ना। ये जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है पतली वाली ट्यूब को, क्यों? क्योंकि आप देखोगे जो ये हीलियम नियॉन गैस है ना, इसको 10:1 रेशियो में लिया जाता है। बहुत समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द ट्यूब इज मेड नैरो।
क्यों ट्यूब को नैरो बनाया जाता है? व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग दिस ट्यूब दैट नैरो? बिकॉज गैस है बेटा, इधर उधर जो है वो वॉन्डर करेगा, तो लेकिन हम लोग को क्या है, इसको वी हैव टू यूज इट एज अ लेजर, है ना, लेजर आउटपुट निकालने के लिए। तो उसका वर्किंग जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इट्स वेरी एसेंशियल टू मेक द ट्यूब नैरो, बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन विद द डिस्चार्ज ट्यूब, प्लस हीलियम एंड नियॉन के बीच में भी कोलिजन होने के लिए ट्यूब को जो है पतला बनाया जाता है। द ट्यूब इज मेड नैरो। ओके, नाउ लेट, ये दिख गया आपको। उसके अलावा आपको एक चीज और, डायग्राम में देखो क्या क्या दिख रहा है। उसके अलावा आपको ऑप्टिकल रेजोनेटर भी दिख रहा होगा, परफेक्ट रिफ्लेक्टर, पार्शियल रिफ्लेक्टर, है ना, दिख रहा है। ऑप्टिकल रेजोनेटर भी दिख रहा होगा, Yes, ma'am. हाँ कि नहीं? यस, ओके। उसके अलावा जो यहाँ पे जो पंपिंग स्कीम है, तीन ही चीज यूज होता है। एक तो वर्किंग मटेरियल क्या है तुम्हारा, हीलियम नियॉन गैस है। ओके, ऑप्टिकल रेजोनेटर आपको दिख रहा है डायग्राम में कहाँ बना हुआ है। उसके अलावा जो है हमको क्या चाहिए रहता है, पंपिंग सिस्टम चाहिए रहता है। पंपिंग सिस्टम या पंपिंग स्कीम, यहाँ पे जो है पंपिंग इज थ्रू इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। सॉलिड स्टेट में क्या होता था, ऑप्टिकल पंपिंग होता था, लेकिन यहाँ पे पंपिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, ठीक है, जिसके लिए देखो वहां पे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूज किया गया। आपको दिख रहा होगा कैथोड, एनोड, हाई पोटेंशियल, है ना। तो हाई वोल्टेज पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज तुम्हारा पंपिंग सिस्टम है। सो क्या होगा कि इट आयोनाइजेस द हीलियम एज वेल एज नियॉन गैस। ओके, डायग्राम क्लियर है सबको? कुछ और पूछना है डायग्राम के बारे में? मैं आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Start with the okay, let's start with the construction part. ठीक है, कंस्ट्रक्शन में जैसे मैंने पहले ही बताया, हमको तीन चीजों के बारे में लिखना बहुत एसेंशियल हो जाता है। सबसे पहले आएगा तुम्हारा वर्किंग मटेरियल। वर्किंग मटेरियल में जैसे मैंने पहले ही बोला है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस इन द रेशियो 10:1, in the ratio 10:1. Okay, it is a mixture of helium and neon gas in the ratio 10:1. मतलब 10% अगर हीलियम का होगा तो 1% नियॉन का होगा, है ना। तो मतलब हीलियम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो है आगे क्यों किया जाता है वो सब मैं आगे आप लोग को बता दूंगी, पर अभी आपको ये ध्यान रखना है वर्किंग मटेरियल क्या है, helium and neon gas, which is taken in the ratio 10:1. Okay, next is your resonant cavity. It consists of a long quartz tube. आपको दिख ही रहा होगा, it consists of a long quartz tube of 50 centimeter length. रेजोनेंट कैविटी मतलब कितना, 50 सेंटीमीटर, आप अंदाजा लगा लो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर लेंथ एंड डायमीटर 1 सेंटीमीटर। वो भी दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कितना पतला सा है वो, डायमीटर 1 सेंटीमीटर। One end of this rod is perfect reflector while the other end is partial reflector. ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉड को बहुत पतला सा लिया जाता है। हम जो है पतला सा रॉड लेते हैं जिसका लंबाई 50 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। बीच का दिख रहा है ना तुमको, हीलियम नियॉन, वो है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर का। ठीक, इसलिए मैंने बोला ये डायग्राम दिखाना आपको। वो तुम्हारा 50 सेंटीमीटर का है बीच वाला, और उसके बाजू में जो गोला गोला नहीं है एलिप्स टाइप का शेप में, वो है तुम्हारा ऑप्टिकल रेजोनेटर, जिसका एक एंड जो है परफेक्ट रिफ्लेक्टर है और दूसरा एंड है जो हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टर। जो both the ends are plane and parallel to each other. Both the ends are plane as well as parallel to each other. Is the whole thing clear to you people? डायग्राम में रेजोनेंट कैविटी, अगर आप डायग्राम में देखो बीच का एक पतला सा पोर्शन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है हीलियम इज टू नियॉन, हीलियम इज टू नियॉन, और ब्रैकेट में लिखा होगा 10:1। ये जो रॉड है ये है तुम्हारा 50 सेंटीमीटर
और डायमीटर 1 सेंटीमीटर का। और आजू बाजू में जो गोल गोल का नहीं बना हुआ है, गोला गोला एलिप्टिकल शेप में जो बना हुआ है, ये है तुम्हारा रेजोनेटर, जिसका राइट साइड में जो है तुम्हारा पार्शियल रिफ्लेक्टर है और लेफ्ट साइड है तुम्हारा परफेक्ट रिफ्लेक्टर। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बचा Yes, क्या ma'am. तुम्हारा पंपिंग? अब बचा क्या तुम्हारा पंपिंग स्कीम? पंपिंग स्कीम में ऊपर देखो दो ठो डंडा लगा हुआ है, एक में कैथोड लिखा हुआ है, एक में एनोड लिखा हुआ है। तो वो क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। पंपिंग स्कीम क्या है? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पंपिंग इज यूज्ड इन दिस लेजर एंड फॉर दिस पर्पस अ हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इज यूज्ड। देखो ऊपर में दो डंडे नहीं निकले हुए, टी शेप में जो डंडे निकले हुए, आधा टी है, पूरा टी तो है ही नहीं, उल्टा एल है, ठीक है, दो ठो लिखा हुआ है, उसके सामने कैथोड और एनोड है, वो हाई पोटेंशियल पावर सप्लाई है, जिसके थ्रू से ये ऑप्टिकल रेजोनेटर के अंदर जो 50 सेंटीमीटर का रॉड है ना, जिसमें आपका वर्किंग मटेरियल है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या हाई वोल्टेज पावर सप्लाई इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सेंड किया जाता है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन एरिया। सारे के सारे पैरामीटर्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. किसी को एक मिनट बेटा, है ना, किसी को कोई डाउट है? मैं आगे बढ़ूं, मैं वर्किंग समझाऊं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़ू ना? ठीक है, ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास ना? देखो 40 हो गए। रजत ध्यान रखना, ऐसे ना सब गिरते जाते हैं, जहां पे ना भग जाते हैं बच्चे, उसी जगह कर लिया करो। फिर सबको आप लोग, मैंने अभी आप लोग खुद ही नाम लिए ना, वो गेट एकेडमी का बुक है, उससे फिर पढ़ लेते हो, उससे उतार लेते हो, देन व्हाट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंस, यू नो, कि उससे नंबर नहीं मिलते। मैं एक आपको बताती हूँ चीजें, कि हम लोग जो है रिवैल्यूएशन के लिए भी जाते हैं और रिवैल्यूएशन के लिए भी जाते हैं। जब रिवैल्यूएशन होता है तो 2 लोग बैठते हैं, रिवैल्यूएशन होता है ना तो 3-4 टीचर्स की कमिटी बैठती है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अब जो गेट एकेडमी से लिख के रखे रहते हैं ना, उसको नंबर नहीं देते। उन बच्चों को बहुत समय आपको लगता है मैं तो लिख के आया हूँ, मेरे को नंबर क्यों नहीं मिला? क्योंकि दे ओनली कंसिडर स्टैंडर्ड बुक्स आंसर। हाँ, मुझे जरूर थोड़ा सा बच्चों पे दया आ जाता है, चलो तो ये कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो, कि दे से कि वो तो गलत उसको लिखा है, तो हम उसमें नंबर नहीं दे सकते। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो है ना, गेट एकेडमी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। आप लोग उसको नहीं खरीदना। कितने रुपए का आता है वो? गेट एकेडमी कितने पैसे, कितने उसका ये है प्राइस है, मुझे नहीं मालूम, इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ। नहीं पता मैम। क्या हुआ? नहीं पता? अच्छी बात है, नहीं पता मतलब आप लोग नहीं खरीदो, गुड, है ना? मत खरीदना बेटा फालतू, इट्स अ वेस्टेज ऑफ मनी, because in physics you will see the numericals are also wrongly done over there and the theory part is also wrong. So better whatever book I am suggesting, go through that book. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और अब मुझे तो नहीं लगता कि कॉलेज अभी एकदम नियर फ्यूचर में खुलेगा, जब तक आप लोग को वैक्सीनेशन नहीं लगेगा। 18 साल के हो गए हो आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो लगता है Yes. वैक्सीन लगाए हो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, Yes, ma'am. तो वैक्सीन जब हो सकता है कॉलेज पहले खोल दे, वैक्सीनेशन हो जाए ना जितना जल्दी, फिर उसके बाद कॉलेज इस सेमेस्टर तो मुझे लग रहा है कि खुलेगा। तो खुलेगा तो ऑब्वियसली ऑफलाइन एग्जाम होगा, है ना? पर नियर फ्यूचर में मुझे मुश्किल लग रहा है, बिकॉज दे आर वांटिंग दैट फ्यू ऑफ द, मतलब परसेंटेज थोड़ा इंक्रीज हो जाए, उसके बाद ही जो है कॉलेज के बच्चों को लाया जाए। और वैक्सीनेशन हो जाएगा तो खुल जाएगा, दैट इज मोस्ट एसेंशियल। सब लोग लगा लो तो जल्दी से खुल जाए तो अच्छा ही रहेगा। समझने में आसानी हो जाता है, क्योंकि वो मुझे भी समझ में आता है कि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। ओके, एंड समटाइम्स वी आल्सो गेट वेरी एंग्री, अरे यार ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? हो सकता है आपको स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा होगा या नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये चीज जो है हट जाए तो जितना जल्दी हटे उतना अच्छा है। एनीवेज, जब तक जो सिस्टम चल रहा है उसी में चालू
रखते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग पार्ट, है ना। वर्किंग को समझते हैं कि वर्किंग कैसे होता है। लेकिन एक चीज मैं बार बार रिपीटेडली बोल रही हूँ कि पहले दो लेजर जो हम लोगों ने पढ़ा दैट वाज सॉलिड स्टेट लेजर, ये वाला जो है तुम्हारा गैस लेजर है। तो ऑब्वियसली इसकी वर्किंग जो है डिफरेंट होगी, है ना। डिफरेंट किस सेंस में होगी कि वहां पे हमको मालूम था कि सॉलिड लेजर में एक तुम्हारा एक्टिव सेंटर होता था, अब वही लेजर एक्शन में काम आता था, लेजिंग एक्शन में। दूसरा जो है होस्ट मटेरियल का काम करता था। लेकिन गैस है तो गैस इट इज वैंडरिंग हियर एंड देयर, तो both the gases that means helium as well as neon they take part in the lasing process, और जिसको हम समझ रहे हैं विद द, ये आप देखो इसमें वर्किंग का स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस मैम, यस, तो आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने दो एनर्जी स्टेट बनवाया है, दो एनर्जी लेवल डायग्राम है। लेफ्ट साइड में हीलियम आयन है, एटम का है, और राइट साइड में तुम्हारा नियॉन एटम का है, दिख रहा है? Yes, इसलिए ma'am. मैं सबको Yes, दिख रहा है ma'am. बेटा? ओके, तो आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग के पास अगर डायग्राम उसमें होगा ना तो उसमें आप देख सकते हो, सिर सागर में बहुत अच्छे से बना हुआ है उसमें। ओके, कोई बात नहीं, वही चीज है जो मैंने यहाँ पे बनवाया है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग। हीलियम एटम में हम जो एनर्जी लेवल्स को F1, F2 और F3 से डेजिग्नेट कर रहे हैं सो दैट इट बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम नियॉन। फर्क कैसे करेंगे ना, दोनों जगह E1, E2, E3 लिख देंगे तो फर्क करने के लिए हीलियम साइड में जो एनर्जी लेवल्स है उसको हम F1, F2, F3 से कर रहे हैं, और दूसरे साइड में आ जाओ, नियॉन एटम को हम डेजिग्नेट कर रहे हैं E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। ठीक, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैम, ओके, Yes, ma'am. ma'am. अब मैं समझाएंगी, मैं बस डायग्राम बता दे रही हूँ तो फिर समझने में आसान होगा। जो हीलियम एटम साइड में है एनर्जी लेवल्स है F1, F2, F3, और नियॉन एटम के साइड में तुम्हारा एनर्जी लेवल्स है E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। ओके, अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग। ठीक है, सबसे पहले जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा जो एटम्स को आयोनाइज करेगा, है ना। ऑब्वियसली जब भी आप, यही चीज तो हम पढ़े हैं बचपन, मतलब 11th 12th में जब आयोनाइजेशन आपको पढ़ाया गया होगा तब आपको ये बताया गया होगा ना, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इट आयोनाइजेस द एटम। ठीक है, तो यहाँ पे हीलियम नियॉन एटम है तो उसको आयोनाइज करेगा। तो आपको ये मालूम है कि नियॉन, हीलियम जो होता है वो नियॉन से हल्का होता है ना, वो नियॉन से हल्का होता है। तो हीलियम पहले आयोनाइज हो जाएगा, पहले आयोनाइज होगा मतलब इट विल गेट एक्साइटेड फर्स्ट बिफोर द नियॉन एटम। तो क्या होगा, जो हीलियम एटम रहेगा वो जो है अपने करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट जो है F2 या फिर F3 इसमें एक्साइट होके पहुंच जाएगा। ओके, समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं हीलियम और नियॉन एटम के थ्रू, तो हमको ये मालूम है कि हीलियम का वेट कम है तो हीलियम पहले आयनाइज होगा। तो ऑब्वियसली हीलियम पहले आयनाइज होगा तो इसका जो है वर्किंग अलग है, थोड़ा सा ध्यान देना। हीलियम पहले आयनाइज होगा तो वो जो है एक्साइट होके हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट कौन सा है, F2 और F3 है। ये F2 और F3 स्टेट जो है इसका जो है लाइफ टाइम ज्यादा हो जाता है। कैसे लाइफ टाइम ज्यादा होता होगा, आपको कैसे पता है ये ज्यादा होता है? क्योंकि हमको मालूम है कि आयोनाइजेशन चल रहा है, आयोनाइजेशन कर रहे हो तो हीलियम जो है एक्साइट हो गया है ना, क्योंकि अभी भी आयोनाइजेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली हीलियम जो है नीचे नहीं आ पाएगा। आयोनाइजेशन तब तक चलेगा जब तक नियॉन आल्सो गेट्स एक्टिवेटेड। इसलिए क्या है, वो हीलियम एटम्स जो है अपने एक्साइटेड लेवल में वो रहेगा वहां पे। तो आपका जो F2 और F3 है ना वो बन जाता है तुम्हारा मेटास्टेबल स्टेट। वहां पे एटम्स जो है ज्यादा देर तक रहते हैं, रुके रहते हैं। स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू हियर मी? यस मैम, Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद क्या होता है,
since the lifetime of F2 and F3 energy states are more, they are the metastable states. So क्या होता है, वहां पे हीलियम आयंस जो है इकट्ठे होने लगते हैं, बहुत सारे हीलियम एटम्स वहां पे इकट्ठे होने लगते हैं। अब क्या होता है, जो एक्साइटेड हीलियम एटम है ना, वो तभी नीचे आ सकता है जब वो अपना एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, किसको, नियॉन को ट्रांसफर कर देगा, देन ओनली इट कैन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ओके, देखो आपका थर्ड पॉइंट देखिए, द एक्साइटेड हीलियम एटम कैन रिज्यूम टू देयर ग्राउंड स्टेट बाय ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी टू नियॉन एटम। और ये ट्रांसफर कैसे होता है, थ्रू कोलिजन। और यही कारण है, आपको बताया है मैंने कि वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लेकिन 1 सेंटीमीटर जो है उसकी विड्थ है, कितना पतला सा रॉड है। क्यों बनाया गया है, ये इसलिए बनाया गया है ताकि हीलियम जो है अपना एनर्जी ट्रांसफर कर दे नियॉन को थ्रू कोलिजन। एंड दिस इज द मेन पंपिंग स्कीम इन हीलियम नियॉन लेजर, जहां पे हीलियम एटम जो है इट एक्ट्स एज द पंपिंग एजेंट। ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 करके लिखा है ना मैंने, ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The excited helium atom can resume to their ground state by transferring their energy to the neon atom. Transferring their energy to the neon atom through collision. This is the main pumping scheme in the helium neon laser, where helium acts as a pumping agent. Clear है सबको? Yes, ma'am. है ना? तो क्या होगा, जो देखो F2 और F3 के बराबर में 2 लेवल है, राइट साइड में डायग्राम में देखो, ये देखो राइट साइड में तुमको दिख रहा है F2 और F3 के बराबर में या पैरेलल में 2 एनर्जी लेवल है तुम्हारे नियॉन का। व्हाट इज दैट, E4 एंड E6 दिख रहा है? यस मैम। तो क्या होगा, ये जो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम F2 थ्रू F3, हीलियम साइड से एटम्स ट्रांसफर हो जा रहा है टू E4 एंड E6। तो देखो वहां पे राइट बीच में लिखा हुआ है एनर्जी ट्रांसफर थ्रू एटॉमिक कोलिजन, ऊपर में ही टॉप में लिखा हुआ है एनर्जी ट्रांसफर थ्रू एटॉमिक कोलिजन, है ना, दिख रहा है? यस मैम। अब क्या देखोगे कि जो नियॉन एटम है ना, ये एक्साइट होता है, इसका मतलब क्या होता है, नियॉन एटम्स एक्साइट होता है ओनली आफ्टर द कोलिजन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हीलियम टू नियॉन इज मोर, उल्टा कम होता है। क्यों? क्योंकि हीलियम का रेशियो क्या है, 10 है, और नियॉन का रेशियो क्या है, 1 है। ठीक है, और यही कोलिजन के कारण जो है एक पॉपुलेशन इन्वर्जन कंसिस्ट हो जाता है एट द लेवल E6 एंड E4, क्योंकि E6 भर गया, E4 भर गया, लेकिन उसके बाजू में ही देखो E5 लेवल भी खाली पड़ा है, E3 लेवल भी खाली पड़ा है। एटॉमिक कोलिजन के कारण E6 भर गया और E4 भर गया, लेकिन खाली कौन कौन सा लेवल पड़ा हुआ है, E5 पड़ा हुआ है और E3 पड़ा हुआ है। सो क्या दिख रहा है आपको, therefore what you will find क्या हो गया, it establishes the condition of population inversion। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे जब वर्किंग लिखोगे ना, ये जो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the neon atoms get excited after the collision and the probability of transfer of energy from helium to neon atom is more, as there are 10 helium atoms to 1 helium neon atoms. Therefore, the successive collision establishes population inversion at the level E6 and E4. दिखा 4th point? Yes, ma'am. है ना, समझ में आ रहा है 4th point? नियॉन और हीलियम में हीलियम और नियॉन में कोलिजन होता है। क्यों? क्योंकि जो अपना रॉड है ना वो बहुत ही पतला होता है, एंड ड्यूरिंग द कोलिजन द हीलियम ट्रांसफर्स इस एनर्जी टू द नियॉन, और इसी के कारण जो है तुम्हारा नियॉन एक्साइट होता है,
और आपको दिख रहा है एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम हीलियम टू नियॉन, तो डायरेक्टली इट रीचेस टू द लेवल E4 and E6 which is marked as just parallel to the level F2 and F3. So immediately population inversion is created at the level E6 and E4 because we can find that E5 level is virtually empty and E3 level is also virtually empty. अब कैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, तो अब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में क्लियरली 3 ठो कैरो मोटा मोटा बनाया हुआ है। Between the level E6 and E5, between the level E6 and E3 and between the level E4 and E3, मतलब हीलियम नियॉन जो गैस लेजर है इससे हमको तीन प्रकार का लेजर आउटपुट मिलता है। 3 लेवल लेजर है ये, 3 प्रकार का लेजर आउटपुट मिलता है। फर्स्ट वन, ट्रांजिशन E6 to E5 in the far infrared region, सोचो इंफ्रारेड रेडिएशन निकाल रहा है E6 to E5 में। ट्रांजिशन E4 से E3 में हमको जो है इंफ्रारेड रीजन में हमको लेजर आउटपुट मिलता है, और ट्रांजिशन E6 से E3 वो जो है हमको विजिबल रीजन में मिलता है करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम। तो हमको क्या है, विजिबल जो लेजर आउटपुट मिलता है वो काम में आता है, ठीक है, वो हमारे प्रैक्टिकल पर्पस में यूज होता है। लेकिन अगर हमको मान लो फार इंफ्रारेड या इंफ्रारेड लेजर आउटपुट चाहिए ना, तो देन आल्सो यू कैन मेक यूज ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखिए, वही चीज जो मैंने अभी बताया है, यू कैन सी फ्रॉम देयर कि फ्रॉम E6 and E4 level 3 transitions occurs which are the kind of stimulated emission. A, first है transition E6 to E5 in the far infrared region. B, transition E4 to E3 in the infrared region. And C, transition E6 to E3 in the visible region corresponding to wavelength 6328 angstrom. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप डायग्राम में ही देखोगे, जस्ट सी दैट, राइट साइड में देखिए, E3 से E2 में जो है ना एटम्स ट्रांजिट कर सकता है बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, रिलीजिंग एनर्जी E3 माइनस E2। E2 कुछ नहीं है, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट जो एटम्स ट्रांजिट कर जाता है बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, रिलीजिंग एनर्जी E3 माइनस E2। तो क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जितने भी एटम्स रहेंगे ना, they will flow towards the surrounding of the discharge tube walls, where due to collision with the walls of the tube, because it is so narrow, they will again go back to the ground state, नीचे पहुंच जाएगा। फिर अगर आपको ट्रांजिशन स्टार्ट करना है तो फिर से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करंट पास करते रहो, तो आपको लेजर आउटपुट कंटिन्यूअस मिलते रहेगा। See, you can see there from the next point you can find it that is E2 is an intermediate state where the atoms transit by spontaneous emission, releasing energy E3 minus E2. These atoms flow, next point देखिए, these atoms flow towards the surrounding of the discharge tube wall, where due to collision from walls they will resume to the ground state। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है, why the tube is made narrow, तो उसका आंसर के लिए लिखा हुआ है, नोट करके लिख देना, to increase the probability of collision from the walls of the discharge tube it is made narrow। okay, ये है लास्ट पॉइंट, to increase the probability of collision from the walls of the discharge tube it is made narrow। so this is a थोड़ा सा जो है डिफरेंट वर्किंग है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट लेजर, हीलियम नियॉन लेजर का, क्योंकि आपको मालूम है हीलियम भी गैस है, नियॉन भी गैस है, दे विल वैंडर, है ना, तो उसमें आयोनाइजेशन को देखने के लिए, उसमें लेजर ट्रांजिशन को देखने के लिए हमको सेपरेटली हीलियम को भी स्टडी करना पड़ेगा और नियॉन को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हीलियम जो है तुम्हारा लाइटर है एज कंपेयर टू द नियॉन, तो ऑब्वियसली हीलियम ज्यादा इफेक्ट होगा, तुरंत इफेक्ट हो जाएगा, तो तुरंत इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखो मेटास्टेबल स्टेट का भी एक लिमिट होता है, वहां ज्यादा देर तक वो रुक नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इट विल गिव अवे इट्स एनर्जी टू द नियॉन, है ना,
नियॉन को ट्रांसफर कर देगा और इट इज द मेन मैकेनिज्म ऑफ हीलियम नियॉन लेजर। जैसे ही वो नियॉन को ट्रांसफर करेगा तो इमीडिएटली पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्ट हो जाएगा बिटवीन E6 एंड E4 लेवल। जहां पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्ट हो जाएगा, इट जस्ट नीड्स एन एटम और ए फोटोन फ्रॉम एनीवेयर, और तो क्या हो जाएगा, आपका स्टिमुलेटेड एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन यहाँ पे 3 प्रकार का हो रहा है। E6 से E4 में हो रहा है, E6 से जो है तुम्हारा E3 में हो रहा है, फिर E4 से तुम्हारा E3 में भी हो रहा है। 3 प्रकार का जो है ट्रांजिशन हो रहा है। तो 3 प्रकार का ट्रांजिशन होगा तो ऑब्वियसली 3 प्रकार के लेजर लाइट मिलेंगे, जिसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है वो विजिबल लाइट होता है, जिसका वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। और बाकी अगर आपको इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड लेजर सोर्स चाहिए तो भी आप हीलियम नियॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी है कि आपको पूरा जो है इसका वर्किंग को इस तरह से समझाना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप पॉइंट वाइज समझाओ, पर समझने के लिए आसान रहता है करके मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखवाया है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन द वर्किंग ऑफ हीलियम नियॉन लेजर? सुन रहे होंगे तो समझ में आएगा, नहीं सुन रहे होंगे तो कैसे समझाऊंगी मैं? हाँ उत्कर्ष, उत्कर्ष फिर गायब हो गया। यस मैम कहीं गया नहीं। कहीं नहीं गए हो, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। रजत, रजत बग गया क्या? नहीं मैम, हूँ मैम, यहीं पर हूँ। अभी फोटो खींच दे, बहुत सारे बच्चे भाग गए, अब भी यस खींचना। मैम, यस मैम। ठीक है, बहुत सारे लोग चले गए हैं, तो जो चले गए Yes, उनको ma'am. अटेंडेंस। ओके, यस मैम। सेंड इट आउट ओनली। अभय, अभय क्लियर है? ये देखो ये घूमने चले गए। अभय गॉन। I am keeping my fingers crossed for all the girls of this class कि at least they are present, है ना? शर्बानी, जोया सब हो ना? यस मैम। मैम अभय टाइप कर रहे हैं। अबे टाइप कर रहा है, क्या हो गया अबे को? यस मैम Speaker लिखा काम है नहीं और कर रहा। माइक प्रॉब्लम लिखा है। क्या हो गया? माइक प्रॉब्लम, ओके। क्या कर सकते हैं उसमें, माइक प्रॉब्लम है। चलिए, और बाकी लोग प्रेजेंट है? अमन, Yes, ma'am. यस मैम। चलो ठीक है, कुछ लोग तो है। आशिता, यस यू मैम। कैन ऑलवेज। दर्शिका, यस मैम। चलो we can count on girls, they are present. Same I can say for boys also. बैठे थे, समझ में आया? हर्ष, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर था बेटा? Yes, ma'am. Yes, ओके। ma'am. खिलेश क्लियर था? Yes, ma'am. क्लियर था ना? लिख लेना कॉपी में, Yes, क्योंकि मैं ये यूनिट खत्म होते साथ ही मैं PDF मंगाऊंगी, है ना? कॉपी में लिख लोगे आप लोग, एवरीवन। यस मनप्रीत, मैम। आओ। मनप्रीत कहाँ चले गया? मनप्रीत चुप हो गई, गायब हो गया। मानसी, यस मैम। okay, girls are present, good. Montu, यस मैम। hello, good. Most of the students are present and I am happy for that. At least you should be concentrating on whatever I have taught you. If there is any doubt, you can clear it out as well. Okay? तो मैं PDF शेयर कर लूंगी, आप लोग पढ़ लो, एक बार लिख लो। If there is any doubt, I'll clear the doubt first and then go to the next laser. एक आखिरी लेजर बचा होगा, सेमीकंडक्टर लेजर, then this portion will be over. ठीक है, चलिए, let's, I'm leaving the meeting. Good day students, है ना? Take care बेटा।